नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो लीगल प्रोसेस के बारे में है। किस प्रकार कोई आम लाइसेंस धारक अपना वर्तमान लाइसेंस बेच करके कोई भी किसी अदर बोर का हथियार खरीदना चाहता है। यानी जैसे मैंने अपना 32 बोर पिस्तौल बेच करके 45 बोर .45 मल्होत्रा डिफेंस खरीदा है, तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स लगे वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा कि किस प्रकार से मैंने अपना 32 बोर बेचकर 45 बोर लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई भी पिस्तौल बेचना हो तो उसके लिए सेल परमिशन चाहिए होती है असला बाबू के यहाँ से, यानी जिला कलेक्ट्रेट में जो असला विभाग होता है वहाँ से हमें परमिशन मिलती है। तो हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन 500 रुपये के चालान के साथ हमें जो है निकलवानी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन का प्रारूप दिखा देता हूँ। इस तरह की एप्लीकेशन होती है। श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय, शस्त्र विभाग। यहाँ पर आप अपने ज़िले का उल्लेख जरूर कीजिए कि कौन से ज़िले का है। फिर इसमें विषय में आप देखिए शस्त्र विक्रय करने हेतु अनुमति। फिर अपना आप लिखिए कि जो भी हथियार हो उसका विवरण डालिए, कौन से बोर का है, 32 बोर पिस्तौल है। इस प्रकार इसमें कोई तकनीकी समस्या डाल दीजिए जो सुरक्षा के लिए उचित नहीं है, इसलिए इसको बेचने के लिए हमें सेल परमिशन की ज़रूरत है। फिर इसके नीचे आपको अपना लाइसेंस नंबर लिखना होगा और लाइसेंस नंबर के साथ साथ UIN नंबर लिखना होगा, उसकी वैलिडिटी लिखनी होगी और साथ में आपको अपने आधार कार्ड की और एक लाइसेंस की कॉपी भी इस एप्लीकेशन के साथ विद 500 रुपये के चालान की कॉपी के साथ आपको लगानी होगी और फिर आपको ये असला बाबू के यहाँ जमा करनी होगी। और उसी लाइसेंस की एप्लीकेशन पर असला बाबू एक आपके कोतवाली के SHO के नाम पर जो है रिपोर्ट लगाने के लिए आदेश लिखेगा कि इसको जो है आप अपनी रिपोर्ट लगाइए। ये मतलब सेल परमिशन में भी पुलिस रिपोर्ट लगती है। तो फिर इस पर इसी कागज़ पर जो है कोतवाली की NOC लग जाएगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे वीडियो में किस प्रकार की होती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक चालान होता है। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक चालान आजकल लगता है। ये 500 रुपये का चालान होता है इस तरीके का। तो ये आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। 500 रुपये का चालान होता है और उसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए। और इसके अलावा मैं आपको और कई चीज़ें भी बताऊंगा कि किस प्रकार इसकी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, जब हम चालान जमा कर देते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पर ही जो है असला बाबू एक ऑर्डर कर देता है SHO के नाम पर। वो SHO जो है जो हम बाय हैंड या बाय डाक हम कोतवाली में उसको फाइल को लेकर के जाते हैं। ज़्यादातर बाय हैंड ही लेकर चले जाते हैं। तो कोतवाली का जो मुंशी होता है वही इस पर रिपोर्ट लगा देता है और SHO को साइन करा देता है। और उसमें इस तरह का या तो लेटर दे दिया जाता है कि हमें इनके शस्त्र बेचने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह की NOC एक कोतवाली से आपके यहाँ की जो भी लोकल कोतवाली होगी मिल जाएगी। उसके बाद उस एप्लीकेशन को लेकर के वापस असला बाबू के पास जाना होगा। दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट लगने के बाद ये फाइल आपको असला बाबू के पास जमा करनी पड़ती है अपने वैध लाइसेंस की कॉपी के साथ में। जब आप पूरा अपना वैध लाइसेंस जमा कर देंगे तो 2 से 3 दिन बाद यह जो भी सक्षम अधिकारी होगा, ADM आयुध होता है या वो DM जो भी उसके नीचे काम करते हैं अधिकारी लोग, उसको ये लाइसेंस दिया जाता है। वो इस पर एक स्टैंप लगा देता है हथियार बेचने के लिए। इससे आपको 1 से 3 महीने तक का टाइम मिल जाता है। और इस 1 महीने या 3 महीने जितने ही टाइम का आपको सेल परमिशन मिली है, उस दौरान आपको अपना हथियार किसी भी वैध लाइसेंस धारक को या डीलर को बेचना होगा। उसके बाद तो जब आप अपना हथियार किसी दुकानदार को बेच देते हैं तो इस प्रकार का परचेस सर्टिफिकेट दुकानदार आपको देगा। इसमें परचेस सर्टिफिकेट के नीचे हथियार की पूरे विवरण जो जमा होंगे और उसमें लिखा होगा उसने अपने स्टॉक में जमा कर लिया है। तब ये कागज़ आपको पुनः 500 रुपये के चालान के साथ, ये जो ई चालान होता है, ये लेकर के असला बाबू के पास जाना पड़ेगा और दोबारा से आपको अपना लाइसेंस की कॉपी लेके जानी पड़ेगी और आधार कार्ड वगैरह की कॉपी साथ में लेके जानी पड़ेगी। इसको ले जाने के बाद असला बाबू आपके कागजों को और लाइसेंस को जमा कर लेगा और आपका जो लाइसेंस है उस पर जो है पुराने हथियार की एंट्री डिलीट कर देगा। वो डिलीट की मोहर भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको 3 महीने की PP यानी परचेज परमिशन मिलती है आपको नया हथियार ख़रीदने के लिए। वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि किस प्रकार का वो स्टैम्प होती है। तो दोस्तों, जब आप अपना परचेज सर्टिफिकेट और वैध लाइसेंस और 500 रुपये के चालान के पास दोबारा आप असला बाबू के पास जाएंगे, उसके 2 से 3 दिन बाद उन्हीं रिपोर्ट और कागज़ों के आधार पर असला बाबू आपको पुनः आपके लाइसेंस पर एक स्टैंप लगा करके देगा कि
उसने पुराने हथियार की एंट्री डिलीट कर दी है, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, और आपको 3 से 6 महीने का हथियार ख़रीदने का पुनः समय दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की इसकी प्रोसेस होती है। अब तक हमने 2 पड़ाव पूरे कर लिए हैं। हमने जो है इस वीडियो में आपको 2 प्रकार की प्रक्रिया बता दी है, किस प्रकार आपने सेल परमिशन लेनी है और किस प्रकार आपने दोबारा परमिशन लेकर के अपना हथियार बेचना है, और फिर उसके बाद आपको जो चालान जमा कराना है डिलीट करने का। जो आपका पुराना हथियार था जो आप बेच चुके, उसको डिलीट करने के लिए पुणे 500 रुपये के चालान के साथ आपको जाना पड़ेगा और आप अपना पुराना हथियार आपको डिलीट कराना पड़ेगा। और डिलीट कराते ही आपको 3 महीने या 6 महीने की परचेज़ परमिशन, जिसको पीपी बोलते हैं, मिल जाती है। इस दौरान आप किसी भी वैध लाइसेंस डीलर से अपना हथियार ख़रीद सकते हैं, किसी वैध लाइसेंस होल्डर से उसका पुराना हथियार भी ख़रीद सकते हैं, अथवा अगर आपका हथियार का लाइसेंस ऑल इंडिया नहीं है तो अपने राज्य से के बाहर से भी आप हथियार ख़रीद सकते हैं। उसके लिए आपको एनओसी बनवानी पड़ेगी। यानी अगर आपको हथियार, आपका वर्तमान प्रदेश उत्तर प्रदेश है और आपको पंजाब से हथियार लेके आना है तो उसके लिए एनओसी चाहिए होती है। एनओसी के साथ साथ आपको टीएल की ज़रूरत भी पड़ेगी। टीएल जो है जिसके यहाँ से आप हथियार लेंगे, जिस डीलर के यहाँ से, वो डीलर बनवा करके देगा। तो इसकी प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी होती है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। और फिर आपने हथियार ख़रीद लिया तो इस हथियार ख़रीदने के साथ ही अब आपको मान लिया, अब उदाहरण के तौर पर हमने हथियार अपना पुराना बेच करके लोकल डीलर से ख़रीद लिया, तो अब इस हथियार को ख़रीदने के बाद हमें इस हथियार का एक बिल मिलेगा साथ में। बिल अभी मेरे पास पड़ा नहीं है। उस बिल की सर्टिफाइड मतलब कॉपी के साथ में, उसकी फ़ोटो स्टेट के साथ में हमें पुनः अपना लाइसेंस लेकर के जाना पड़ेगा। जो हमारा ये वैध लाइसेंस है इसको हमें लेकर के जाना पड़ेगा, और साथ ही हथियार भी लेके जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। बहुत से देखते हैं, बहुत से नहीं भी देखते। और 500 रुपये के चालान के साथ आपको असला बाबू के पास फिर दोबारा जाना पड़ेगा इसकी एंट्री चढ़वाने के लिए, क्योंकि जो आपने हथियार लिया है उसका अंकन आपके लाइसेंस पर दर्ज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। उसके भी बिना लाइसेंस हथियार वैलिड नहीं होता जब तक वहाँ असला बाबू के यहाँ डीएम ऑफिस में ना चढ़ जाए। वो चढ़ने के बाद आपको लाइसेंस पर उसकी एंट्री की स्टैंप लगा करके दे देगा। वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा किस तरह की होती है। उसके बाद आप अपना हथियार कैरी कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी हथियार ख़रीदने और बेचने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, अगर हमें हथियार अपना बाहर से लाना है, जैसे मैं पंजाब से लेके आया था ब्रदर गन हाउस से, तो मैंने इसके लिए एनओसी बनवाई थी, क्योंकि मेरा लाइसेंस ऑल इंडिया नहीं है। तो उसके लिए एनओसी की ज़रूरत पड़ी। उसका इस तरीका वो होता है कि हमें फला जगह से लाने के लिए, सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से जाने के लिए अनापत्ति पत्र चाहिए, तो उसको एनओसी बोलते हैं। वो आपको डीएम देगा। उसी एनओसी फिर आपको दुकानदार को देनी पड़ेगी। वो उसी एनओसी के आधार पर टीएल लेगा। ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर इस पर अच्छा लाइक आए, और पूरी प्रोसेस भी बताऊंगा क्या होती है एनओसी और टीएल की प्रोसेस। तो दोस्तों, पुनः एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या पूरी प्रोसेस है। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना हथियार बेचने के लिए उसकी सेल परमिशन ले ली है। सेल परमिशन के लिए कोतवाली की रिपोर्ट लगती है। उसके बाद आपको सेल परमिशन मिल जाएगी, इसकी स्टैम्प लाइसेंस पे लगती है। उस सेल परमिशन को लेने के बाद आप अपना हथियार किसी भी लाइसेंसी या डीलर को बेच सकते हैं। डीलर को बेचने के बाद आपको अपना हथियार डिलीट कराना होगा, तो उसकी रसीद के साथ आपको दोबारा 500 रुपये के चालान के साथ जो है असला बाबू के पास जाना होगा। फिर आपका लाइसेंस से पुराने हथियार की एंट्री डिलीट होगी और आपको 3 या 6 महीने की नया हथियार ख़रीदने की परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद आप 3 महीने या 6 महीने जब भी आपका मन करे उस पीरियड के दौरान अपना वैध लाइसेंसी हथियार ख़रीद सकते हैं। और फिर आपको उस लाइसेंसी हथियार ख़रीदने के बाद दोबारा उसे चढ़वाने के लिए असला बाबू के पास अपना हथियार कागज़ों के साथ लेके जाना होगा। उसके बाद आपका लाइसेंस चढ़ेगा। उसके बाद आपका वेपन जो है आपके लाइसेंस पर उसका नंबर चढ़ जाएगा और आप अपना हथियार कहीं भी कैरी कर सकते हैं अपने वैलिड एरिया में। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई, और अभी भी इसमें कई सारे पेज है जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। कैसे एनओसी बनवाते हैं, कैसे टीएल बनवाते हैं, अगर किसी का 32 बोर का हथियार है उसे 45 बोर या 30 बोर का कैसे लेना है, उसकी क्या प्रोसेस है। वो अगर ये वीडियो सफल रही तो मैं इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो विद प्रूफ, विद डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आगे भी देता रहूँगा, क्योंकि मेरी वीडियोज़ पे बहुत कम व्यू आ रहे हैं, इसलिए अच्छी वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना,
इसके बाद अगर इस पर अच्छे लाइक और अच्छे व्यू आते हैं तो मैं आपको टीएल बनाने की प्रक्रिया भारत से मतलब अगर आपका ऑल इंडिया लाइसेंस नहीं है, दूसरे स्टेट से लाने की क्या प्रक्रिया है, सब चीज़ विस्तारपूर्वक बताऊंगा। धन्यवाद।